तब दूसरे कवि ने उत्तर दिया कि जो भ्रमर हरेक पुष्पों के पास जाता है पर चंपा के पास नहीं जाता, क्योंकि उसका भी एक कारण है। बोले क्या? तो उसने कहा, चंपक वर्णी राधिका, चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर हरि को दास, ये संबंध को जान के भ्रमर न आवे पास। चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर हरि को दास, ये संबंध को जान के भ्रमर न आवे पास। क्योंकि राधा जी का, स्वामी जी का वर्ण कैसे है? जैसे चंपा का पुष्प, और चंपा के पुष्प का जैसा रंग, जैसा स्वरूप, जैसी सुगंध, बराबर ऐसा ही रंग, ऐसा ही सुगंध, ऐसा ही स्वरूप बराबर राधा जी का है। वो भी पित्त वर्ण है। और उस पुष्प के भोक्ता तो अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी हैं। इसलिए जो चंपा के पुष्प के ऊपर अलौकिक भ्रमर ऐसे ठाकुर जी आते हैं, इसलिए भ्रमर उसके ऊपर पान नहीं करता। और वही चंपारण्य के अंदर आपने प्रागट्य लिया और अपना मूल स्वामिनी जी का स्वरूप भी प्रकट किया। क्योंकि एक स्वरूप श्री महाप्रभु जी का आचार्य स्वरूप, एक स्वरूप आपका स्वयं ठाकुर जी के मुखारविंद का स्वरूप, और एक स्वरूप आपका स्वामिनी जी का, एक आचार्य का, एक भगवत मुखारविंद का और एक स्वामिनी जी का। अपने ब्रज के अंदर एक स्थान है जहां ठाकुर जी ने मोती बोए थे। ठाकुर जी ने मोती की खेती करी थी। कहते हैं कि जब एक बार सब लोग कहने लगे कीर्ति जी से, अरे कीर्ति जी, अब लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, तो फिर आप विघ्न क्यों करती हो? राधा जी की बात प्रभु से चलाओ। कीर्ति जी कहने लगे, हम तो राजा हैं, वो साधारण हैं, उनके संग कैसे बात करें? और लड़के के कहां ठिकाने हैं? पूरे गांव में जाके चोरियां करता फिरता है, ऐसे घर में अपनी कन्या दूंगी? अब लड़की की भी इच्छा है, किया क्या जाए, ऐसे ना पाड़ नहीं सकते, ऐसे ही ना कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। कोई युक्ति करो, ऐसी युक्ति करो कि वो स्वयं अपन को ना कह दे, ताकि लड़की को भी समझाना नहीं पड़े और अपनी जगत में बुराई भी ना हो। बोले क्या किया जाए? तो कीर्ति जी ने कहला दिया यशोदा मैया से कि हम लोग राधा जी का रिश्ता लेके आपके वहां आ रहे हैं। और यहां तो तैयारियां होने लगी, प्रभु प्रसन्न हो गए, नए नए वस्त्र पहन के, क्या सब ससुराल वाले आने वाले हैं। यहाँ यशोदा जी, नंद जी सब प्रसन्न हो गए कि आज वृषभान जी, कीर्ति जी आ रहे हैं। और जहां कीर्ति जी, वृषभान जी सब आए, चाहते थे कि कैसे भी करके यशोदा जी ना पाड़ दे, कैसे करें कि रिश्ता न हो पावे। और जहां रिश्ता वाले के आए, सब लोगों ने उनका स्वागत किया। और ठाकुर जी जहां खेलते खेलते आए और मुंह दिखाई में शगुन के लिए उन्होंने एक मोती की माला निकाली और ठाकुर जी के गले में पहना दी और कहा, देखो हमने हमारी तरफ से तो ये मोती की माला दी, अब आप मोती का जो भी कुछ देना चाहते हो तो राधा जी के लिए दे दो। अब उस समय यशोदा जी के पास कुछ था नहीं, विचार करने लगे अभी तो कुछ है नहीं, जो ना कहेंगे तो बुराई लगेगी, ना कहेंगे तो क्या सोचेंगे ये लोग कि इनके घर में एक मोती की माला नहीं है, जगसाई होगी, लोगों में कैसा बुरा दिखेगा। यशोदा जी विचार करने लगे अब कैसे ना कहूं, कुछ कह भी नहीं सकती। वहीं रोहिणी जी आए। रोहिणी जी बड़े चालाक, वो कहे मैया चिंता मत करो, जाओ मैं जाती हूँ, मैं संभाल लूं, ना कहनी है ना, ठहरो मैं जाती हूँ। रोहिणी जी आए, कहने लगे अरे आपको मोती चाहिए ना, वो दिखाए में आपने दे दिया, अब हम कुछ करें ना? बोले हाँ, सबसे पहले बताओ मुझे कि आपकी कन्या की उम्र क्या होगी? बोले उसकी तो 7 वर्ष है। बोले 7 वर्ष है, हमारा लाला तो 5 का है, हमारे लाला से बड़ी है, फिर बात कैसे जमेगी? ऐसे करो आपकी माला वापस दे देते हैं, अब बाद में कभी इच्छा होगी तो बात करेंगे। ये विचार करके कहा जाओ कन्हैया को कहो कि उसकी माला लेके आ जावे। और जहां यहां माला ढूंढने के लिए गए, वहां तो कन्हैया खेतों में खेल रहा था और किसानों को खेती करते देखा, उसे भी खेती करने की इच्छा हुई, बीज कहां से लावे? तो माला तोड़ी और माला के जितने मोती थे वही खेतों में बो दिए। और किसान तो आज बीज बोए और महीनों के बाद फसल उगे, वही तो प्रभु है। आज मोती बोए और पूरा खेत मोतियों से भर गया।
और जहां रोहिणी जी ने आके देखा ये तो पूरा खेत मोतियों से भरा हुआ है और बेकार में ही मैंने कीर्ति जी को ना बोल दी, अब हाँ कैसे पाड़ना। वापिस भागते भागते के कहने लगे, अरे क्या बताऊं, मैंने कह तो दिया पर हमारे कुल की परंपरा है कोई भी मेहमान आवे उसको खाली हाथ लौटाते नहीं है। भले आपकी लड़की बड़ी है कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर ये रिश्ता मंजूर करते हैं। और मुंह दिखाई आपको चाहिए ना, ऐसे करो, ऐसे तो आप हाथ में ले नहीं पाओगे, थोड़े गाड़े भेजना, और गाड़े भर भर के मोती भेजेंगे। बड़ा आश्चर्य, गाड़ी भर भर के? बोले हाँ। और कहते हैं पूरा खेत भरा हुआ था और गाड़े भर भर के मोतियां पुष्पान जी के वहां गए। पुष्पान जी विचार करने लगे, और ये तो लड़की का द्रव्य है, कन्या का द्रव्य है, इसका उपयोग मैं अपने लिए कैसे करूं। और कहते हैं उस मोती से उन्होंने राधा जी के लिए एक सुंदर महल बनाया, उसका नाम मोती महल। इसलिए वल्लभ कुल के बालक भी स्वामी जी के स्वरूप, इसलिए वो भी जहां जहां विराजे उस भवन को भी के मोती महल। देखो नाथद्वारा जा वहां भी मोती महल, जतिपुरा जाओ वहां भी मोती महल। क्यों? श्री वल्लभ स्वामी जी के स्वरूप हैं। और इसलिए जैसे वृषभान जी ने उन मोतियों से राधा जी के लिए महल बनाया, वो मोती महल कहा गया, वैसे ही वल्लभ के बालक जहां विराजे वो भवन भी मोती महल, क्योंकि आपका एक स्वरूप स्वामी जी का स्वरूप है। और कहते हैं एक स्वरूप आपका स्वयं प्रभु का स्वरूप, और प्रभु का स्वरूप होने के कारण जब व्रज में प्रभु प्रगटे तो व्रज में प्रभु ने प्रागट्य लेके कुल मुख्य 16 लीलाएं करी। कितनी लीला करी? मुख्य कितनी? हाँ 16 ने गुजराती में શું કહેવાય? बराबर, मुख्य 16 लीलाएं करी। और जो मुख्य 16 लीलाएं ठाकुर जी ने ब्रज में प्रागट्य लेके करी, वही 16 लीलाएं श्री महाप्रभु जी ने भी भूतल में प्रागट्य लेके करी। बोले कैसे? तो कहते हैं प्रभु ने सबसे पहली लीला कौन से करी? तो कहें पूतना का उद्धार। ठाकुर जी ने सबसे पहली लीला करी पूतना का उद्धार। और कहते हैं महाप्रभु जी ने भी पूतना का उद्धार किया। बोले पूतना का उद्धार कैसे किया? तो कहते हैं पूत यानी पवित्र, और पूतना यानी जो अपवित्र थे। और अपवित्र कौन थे? जो ठाकुर जी से विमुख थे। और ऐसे ठाकुर जी से विमुख जीवों का उद्धार भी श्री महाप्रभु जी ने किया। और जैसे पूतना उद्धार प्रभु ने किया, ऐसे ही पूतना उद्धार श्री महाप्रभु जी ने भी किया। प्रभु ने दूसरी लीला करी तृणावर्त का उद्धार। और तृणावर्त जब ब्रज में आया, बवंडर का रूप लेके आया, आंधी का रूप लेके आया, और जैसे तृणावर्त को प्रभु ने मारा, वैसे ही प्रभु पधारे। उस समय मायावाद का बवंडर चल रहा था, और मायावाद को परास्त करके आपने तृणावर्त का उद्धार किया। कहते हैं तीसरी लीला करी शकटासुर को मारा, शकट भंजन लीला। कौन सी लीला करी? शकट भंजन लीला। और शकट भंजन लीला बड़ी मुख्य लीला है। भगवती पलना के पद गाते हैं तो उसमें भी शकट भंजन यश गावन को शकट भंजन लीला याद करते हैं। क्यों? क्योंकि शकट क्या है? एक गाड़ा था, गाड़े के 2 पहिए थे, ऊपर बहुत सारे दूध दही के मटके रखे थे, और मैया ने गलती से प्रभु को नीचे बांध दिया। और ये वस्तु प्रभु को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं ये शकट और कुछ नहीं, ये शकट प्रतीक है तुम्हारे संसार का। और संसार रूपी गाड़े के 2 पहिए यानी पति और पत्नी, और उनके जीवन में जब लौकिक विषय ऊपर और भगवान गौण, तो कहते हैं ऐसे गाड़े को मैं लात मार के तोड़ देता हूं। और जैसे शकट भंजन लीला प्रभु ने उस समय करी, और वैसे ही शकट लीला महाप्रभु जी ने भी करी। क्योंकि भजन बिना के जो जो जीव थे वो काष्ठवत जीव थे, और ऐसे जीवों का उद्धार करके आपने शकट भंजन लीला भी करी। जैसे ठाकुर जी ने माखन चोरा, श्री महाप्रभु जी ने प्रभु की सेवा जीवों के उपधरा के उनके पापों का हरण कर लिया। जैसे ठाकुर जी ने बकासुर को मारा, बकासुर यानी दंभ, वैसे ही महाप्रभु जी ने बकवादी मायावादियों को परास्त करके उनका उद्धार किया। जैसे ठाकुर जी धेनुकासुर का उद्धार करे, वैसे ही मायावादियों का परास्त करके भक्ति मार्ग का उद्धार किया। कहते हैं जैसे वन वन में जाके प्रभु ने गौचारण किया, वैसे ही महाप्रभु जी ने 3 बार चरणों से चल के पृथ्वी परिक्रमा करी। गौ यानी वेद, गौ यानी ब्राह्मण, गौ यानी भक्ति, इन सभी का उद्धार किया, सभी का उत्कर्ष किया।
जैसे ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, ऐसे वल्लभ ने भी वेणुनाद किया। ऐसी बंसी बाजी बन घन